बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हमने क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे थे। आज बेटा हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या मतलब? हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो 10 पार्ट्स हैं उनको हमने हल करना है किस टेक्निक की मदद से? कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। एज़ यू नो वेरी वेल कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं 3 मेथड से, जिसमें से पहला हमने डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन का। आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जी बेटा, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है 3x का स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से सॉल्व करना है तो बेटा इसके अंदर 4 स्टेप्स को हमने फॉलो करना होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। अब चूंकि इसके अंदर फर्स्ट स्टेप तो मुमकिन ही नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो हम उसको राइट हैंड साइड पे कैसे शिफ्ट करें? तो पहला स्टेप आपने स्किप कर देना है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आपने 1 बनाना होता है। 1 बनाने के लिए बेटा आपने क्या करना है? पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये 7/3x एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप बेटा आपने क्या करना होता है कि ये जो x होता है इसका जो कोफिशिएंट है आपने बेटा उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये बेटा आपके पास 7 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7, 3 को 2 के साथ करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। जो आंसर आया है आपने आगे लिखना है एडिंग 7/6 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आपने बेटा इस टर्म का स्क्वायर दोनों इस इक्वेशन की दोनों साइड से आपने ऐड कर देना है। तो नीचे मैंने क्या किया, ये दो टर्म एज इट इज़ इस साइड में भी आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड कर दिया, और यहाँ पे बेशक आप लिख लें 0 प्लस 7/6 का स्क्वायर। तो क्योंकि इसका आंसर 7/6 का स्क्वायर या ना 0 लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दोनों साइड पे 7/6 का स्क्वायर ऐड कर दिया। जी बेटा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर 0 को इसके अंदर ऐड करने से कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपने बेटा क्या किया, 0 प्लस 7/6 का स्क्वायर को 7/6 का स्क्वायर ही लिखा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो इसको हमने लिखा, ये हमारे पास है a का स्क्वायर और ये हमारे पास है b का स्क्वायर। अब ये हमारे पास a है, ये b है। इस a स्क्वायर और b स्क्वायर को देखते हुए ये जो बीच वाली टर्म है 7/3x, इसको बेटा हमने ऐसा लिखना है कि ये फार्मूला की शक्ल इख्तियार कर जाए। कैसे बेटा? ये हमारे पास a, ये b है, तो आपने ये प्लस वाला प्लस लिखा, प्लस खुद से ये 2 और ये a और ये b, ये 2ab की फॉर्म में लिखा। जब इसको सॉल्व किया तो ये यकीनन 2 को 6 के साथ कैंसल आउट करें तो ये बेटा हमारे पास 7/3, मतलब इसका आंसर भी 7/3 आ रहा है। तो हमने बेसिकली क्या किया है, हमने 7/3x को इस फॉर्म में लिखा कि ये इस फार्मूले की शक्ल इख्तियार कर ले और हमारा फार्मूला क्लोज हो जाए। अब ये बन गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे है 7/6 का होल स्क्वायर। अब हमने x निकालना है, x निकालने के लिए आपने दोनों तरफ क्या ले लेना है? स्क्वायर रूट ले लेना है। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, राइट हैंड साइड पे भी आपके पास स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा देखें x की वजह से प्लस माइनस आएगा। जब भी वेरिएबल का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका आंसर बेटा प्लस माइनस में आता है, क्योंकि x की वैल्यू हमें एग्जैक्ट नहीं पता होती, तो हम कहते हैं या वो प्लस में है या माइनस में है। तो आना इस साइड पे चाहिए था प्लस माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन हम उसको राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब बेटा यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो यहाँ पे भी 7/6 बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस 7/6 प्लस वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब चूँकि बेटा ये प्लस माइनस में 2 टर्में हैं तो एक दफ़ा हमने प्लस के साथ अलहदा ले लेनी है और एक दफ़ा माइनस के साथ अलहदा ले लेनी है। तो यहाँ से बेटा इन दोनों का एलसीएम वो 6 ही है, 6 आ जाएगा और ऊपर आपस में ऐड हो जाएंगे -7 + 7, तो ये आंसर 0 आ जाएगा। 0 ओवर समथिंग इज़ 0 ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें दोनों का डिनोमिनेटर 6 है तो वो कॉमन है, वो सेम आ जाएगा एलसीएम में, और ऊपर वाली टर्में जो हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। ये दोनों आपस में ऐड होकर माइनस के 14 बन जाएंगे। अब ये -14/6 जो होता है ये 2 के टेबल में जा रहा होता है, 2 के साथ करेंगे तो ये 3 टाइम्स और ये 7 टाइम, तो ये -7/3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब एक x का आंसर 0 आया और एक आंसर -7/3 आया, इसको सोल्यूशन सेट में लिखा, तो यही बेटा आप लोगों का
फाइनल आंसर है। ठीक है।